हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का सूर्योदय लर्निंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करेंगे कि जो भी स्टूडेंट अभी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी स्टूडेंट आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वे स्टूडेंट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या प्लानिंग के साथ या क्या उनकी जो तैयारी है उसमें क्या क्या बदलावों की जरूरत है, वो सारे पहलुओं को हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो जितनी भी बातें बताई जाएंगी इनको आपको एनालिसिस करना है कि आखिर क्या ये चीजें आप अपनी स्टडी में जोड़ पा रहे हैं या फिर नहीं जोड़ पा रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और उनको आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है ना, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इस लाइन से आपका शुरुआत करूंगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आज का आपका सुविचार है कि मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, मिलता वही है जो हमने बोया होता है। ठीक है, तो आप इस बात से ये क्लियरली समझ गए होंगे कि आपका आने वाला रिजल्ट जो भी होगा वो केवल और केवल इस बात पे निर्भर करेगा कि आप क्या बो रहे हैं। बोने का अर्थ क्या है? बोने का अर्थ ये है कि आज आपके जो भी तैयारी के लिए करने वाले कर्म हैं, अर्थात आप क्या आजकल कर रहे हैं, किस प्रकार का समय आप दे रहे हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, कितना आपका प्लानिंग शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्ट है या नहीं है, ये सारी चीजें ही मिलकर के आपका आने वाला जो भविष्य है ना वो निर्धारित करेंगे, अर्थात आपका रिजल्ट कैसा होगा। ये चीजें आज की आपकी आदतों पर निर्भर करेंगी। आज आप क्या कर रहे हैं, ये आने वाला भविष्य तय होगा इसी बात के आधार। ठीक है ना, तो चलिए देखिए एक एक करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सभी पॉइंट्स हम समझेंगे और ये वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके द्वारा अगर आप तैयारी करेंगे दिमाग में रखते हुए तो आप निश्चित ही सफल होने के लिए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए सबसे पहला पॉइंट है बेटा, अंडरस्टैंड द एग्जाम। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले ये एनालिसिस करना जरूरी है कि मेरे एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। पैटर्न का अर्थ होता है कि पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स कितने होंगे आपका, इसके अलावा आपका सब्जेक्टिव कितना आपका होगा, कितना आपका कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस आपका जो भी आपका सिलेबस है उस सिलेबस को भी आप एनालिसिस करिए। सिलेबस एनालिसिस करने से आपको ये महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी कि कहीं ऐसी चीजें तो नहीं है जो आप छोड़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है ना, अपना जो भी सिलेबस है उसमें आपका क्वेश्चंस के टाइप भी आप देख रहे हैं, तो ये सबसे पहले जरूरी है कि आप एग्जाम को समझिए। जैसे आप 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10th में ये समझिए सब्जेक्ट आपके टोटल 6 हैं, इन 6 सब्जेक्ट में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए पढ़नी है। और अगर आप ये सारी चीजें एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ना तो आप निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो एक पॉइंट के बाद में जैसे हमने बताया आपको कि सबसे पहला अंडरस्टैंड द एग्जाम, अर्थात तो पहले एग्जाम को समझिए, उसका क्या पैटर्न है, उसको सारी चीजों को, उसके सिलेबस को, उसके क्वेश्चन टाइप को, ये सारी चीजें। उसके बाद में कह रहा प्लान अकॉर्डिंगली, उसके आधार पर ही आपको क्या करना है, अपना प्लान बनाना है। जब तक आपको ये ना पता हो कि आपकी लड़ाई किस व्यक्ति के साथ है तो आप तैयारी कैसे करेंगे। ये एक युद्ध है तैयारी भी, आने वाले निकट भविष्य में आपको तैयारी उस आधार पे करनी है कि आने वाला जो एक तरह से आपके सामने शत्रु है, आप ये कह सकते हैं, आपकी जो बोर्ड परीक्षा है या आपका जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको कैसे क्रैक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये सारी चीजें देखने के बाद प्लान बनाना है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद में आपका पॉइंट है बेटा क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको क्या करना है, जो भी चीजें आपने देखा कि आपका सिलेबस क्या है, आपके सिलेबस का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ये सारी चीजें आपने देख ली। इसी के आधार पे क्या करेंगे, आप अपना एक स्टडी प्लान बनाएंगे। स्टडी प्लान में हम क्या क्या चीजें लेके चलेंगे, स्ट्रक्चर्ड आपका स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, अर्थात आप जो भी स्टडी शेड्यूल की बात करें तो मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगा इसे। आपके सिलेबस में सपोज दैट मान लीजिए आपका टोटल सब्जेक्ट 5 है, 5 सब्जेक्ट में से आपको ये देखना है कि मेरे को सभी सब्जेक्ट को समय देना है क्योंकि मुझे एग्जाम सभी का देना है। 6 सब्जेक्ट है तो 6 के लिए आपको समय देना है। जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है, उसी के आधार पे आपका प्लान जो बनेगा। तो उसके बाद में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्ड स्टडी शेड्यूल, कवर ऑल द रिलेवेंट टॉपिक्स। रिलेवेंट टॉपिक का मतलब है जो भी आपके पेपर्स में आने वाले टॉपिक्स हैं उनको आपको सभी को कवर करना है। ये नहीं है कि आपने आधी अधूरी तैयारी कर रहे हैं, आधी अधूरी तैयारी करेंगे तो आपके दिमाग में फिर टेंशन रहेगी, सीधी बात है। क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है ना, जब हम तैयारी करने के बाद में एग्जाम देते हैं तो सबसे एंड मोमेंट में जाकर के हमें हो जाती है टेंशन, किस बात की, कि अभी ये छूट गया कि ये रह गया। ये चीजों से बचने के लिए क्या करना है हमको एक बेहतर स्टडी प्लान बनाना है जिससे कि कोई भी चीज आपकी छूट ना जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट एलोकेट टाइम वाइजली। अब देखिए आपके सब्जेक्ट में सपोज दैट मान लीजिए सिलेबस में आपका 5 सब्जेक्ट है,
5 सब्जेक्ट में से आप ये देखिए कि आपका सभी सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है कि सबका आपका स्ट्रॉन्ग लेवल आपका समान है या फिर सभी का वीक लेवल समान है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करेंगे, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हिसाब से आपका टाइम जोन डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट वीक है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, अर्थात आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसके लिए आपका थोड़ा कम समय में भी काम चल जाएगा। तो आपको ये सारी चीजें कब पता चलेंगी, जब आप अपने सिलेबस को, अपने पैटर्न को, सारी चीजों को एनालिसिस करेंगे ना, उसके बाद ही ये बातें आपको पता चलेंगी। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है, बी कंसिस्टेंट इन फॉलोइंग योर प्लान। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्लान तो बनाते हैं लेकिन प्लान बनाने के बाद वो प्लान कॉपियों में, पेजों में बना रह जाता है। तो आपको क्या करना है, इस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब लगातार आपको पढ़ाई के जो प्लान बनाया हुआ प्लान है उसी के आधार पर आपकी स्टडी करनी है। ये नहीं प्लान बना लिया, प्लान बना दिया और एकदम मोटिवेट हो गए, बहुत तगड़े वाले मोटिवेटेड हैं, आज आपको लग रहा है कि भाई साहब आज ही ना हम पूरा आसमान को सिर पर उठा, सिर पे आसमान उठा लेंगे। तो वो वाली स्थिति में नहीं रहना, आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक दिन की मेहनत आपका काम नहीं देगी, आपको कंसिस्टेंट कछुए की चाल चलनी है, खरगोश की तरह नहीं चलो। ठीक है ना? नेक्स्ट पॉइंट, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जब भी हम तैयारी करते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल बहुत बड़ा रोल आपका प्ले करता है इसमें। स्टडी मटेरियल वो चीज है जिसके द्वारा आप तैयारी करते हैं। इसमें आपका क्या करना है, जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, कौन से टेक्स्ट बुक से आप तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई टेक्स्ट बुक ऐसे होंगे जिनका जो भी आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, अर्थात उनका जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ बुक्स में वही चीज बहुत आसान भाषा में दी हुई है। तो आपका स्टडी मटेरियल इस प्रकार से होना चाहिए कि आप उसको आसानी से समझ पा रहे हो और उसको अच्छे से पढ़ने के बाद में आप उसके नोट्स वगैरह प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा क्या कह रहे हैं, आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आपका स्टडी मटेरियल में ऑनलाइन रिसोर्सेज, जैसे आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, पढ़ाने के लिए बहुत से लोग हैं आपके लिए, लेकिन आपको ये देखना कौन वो व्यक्ति है जो आपको वास्तव में बेहतर कंटेंट दे रहा है। अगर आप बिना इस आधार के चल रहे हैं ना कि जो भी मिल रहा है आप बस कवर करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिसगाइडेड हैं। मिसगाइडेड अर्थात आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का अर्थ है, बहुत से बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है ना, टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं जो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, उनको बहुत कम प्राइस में आपको अपलोड करा देंगे, लेकिन वो आपका एकदम रद्दी कंटेंट होगा। कुछ लोग आपको अच्छे खासे प्राइस में आपको प्रोवाइड करें, उनका कंटेंट हो सकता है बेहतर हो। तो आपको एनालिसिस करने के बाद ही ये चीजें परचेज करनी है। तो स्टडी मटेरियल को बहुत ही सावधानी के साथ में आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जैसे कई बार होता है कि हमने क्या किया, 4 घंटे स्टडी की, लेकिन उस 4 घंटे की स्टडी में हमने देखा हमारा क्वालिटी टाइम मात्र और मात्र 1 घंटा था, तो आपका वो 4 घंटे वेस्ट है उस 1 घंटे के सामने। क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। ये नहीं है कि आपने क्या किया, 10-10 घंटे बैठे कुर्सी में पकड़ के, लेकिन पढ़ाई के नाम पे आप बोर हुए जा रहे हैं, फिर वो पढ़ाई थोड़ी है। आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, क्वांटिटी पे फोकस मत करो। ये नहीं है कि 10 घंटे पढ़ना है कि 15 घंटे पढ़ना है, घंटों के हिसाब से नहीं, आपको पढ़ना है क्वालिटी के हिसाब से। अर्थात जितनी चीजें समझ में आ रही है उतना टाइम दीजिए, उसके बाद थोड़ा गैप लीजिए, उसके बाद में चीजों को और भी एनालिसिस करते जाइए, आधार पर ऐसे ही आपको बढ़ते जाना। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो जितने भी सब्जेक्ट, मैंने आपके पिछले वाले पॉइंट में बताया था कि टाइम मैनेजमेंट अर्थात जो भी आपका सब्जेक्ट है उनका एनालिसिस करेंगे। और आपका देखो इसमें क्या कह रहा है, सॉल्व क्वेश्चन सफिशिएंटली, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। आपको जैसे मान लीजिए आपको ये पता है बेहतर तरीके से कि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें आपका जो टाइम है वो मान लीजिए सपोज दैट आपका 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, तो आपको पता है कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है पेपर का, उसी टाइम पीरियड में आपका 2 घंटे में ही आपको वो सारी चीजें कवर करनी है, अर्थात पूरा पेपर आपको 2 ही घंटे में हल करना है। अब ये कब हो पाएगा, अब आपका ये चीजें तभी हो सकती हैं कि जब आपको टाइम मैनेजमेंट टेक्निक आती हो, अर्थात आपको ये पता हो कि 1 नंबर के क्वेश्चन में मुझे कितना समय देना है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कितना समय देना है, ये सारी चीजें उसी आधार पर चलनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने क्या किया, 1 नंबर का पूछ रहा है आपने 10 लाइन लिख दी, 2 नंबर का पूछ रहा है उसमें भी आप 10 ही लाइन लिख रहे हैं, तो भाई ये इस तरीके से काम नहीं करता। आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट वे में चीजों को देना है। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप स्टडी कर रहे हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, घंटों घंटों रील्स में बिता देते हैं, मोबाइल फोन उनका चले जा रहा है, उन्हें पता ही नहीं
पेपर सिर पे आ रहा है, फिर एकदम नजदीक आता है तो अरे यार मोबाइल बंद करके रख देता हूँ, ऐसा है। अब सबको लगता है पढ़ाई कर लेनी चाहिए, और जब तक 2-3 महीने का समय होता है ना तो बच्चों को यही लगता है हमेशा कि समय बहुत है, लेकिन भाई सिलेबस बहुत बड़ा है, उसको पढ़िए। समय के साथ में आप अगर नहीं बदलेंगे ना, समय आपको बदलेगा, बहुत मुश्किल होगी फिर, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन अ सिंगल क्वेश्चन। कई बार हम पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा कि जो आपको लगता है थोड़ा आता है लेकिन मैं पूरा नहीं कर सकता, आप लग गए उसको करने में, अरे नहीं बनाऊंगा, आज ही बनेगा, अभी बनेगा। इससे क्या होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे भाई, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आएगा नहीं, टाइम भी चला जाएगा, बाकी और क्वेश्चन जो आपको आ रहे होंगे वो भी नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। जब भी आप तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रीवियस ईयर पेपर क्या करते हैं, आपको ये बता देते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये ट्रेंडिंग में है, अर्थात ये इतने वर्ष के बाद में रिपीट हो रहा है, इसके बाद में सॉल्व पास्ट ईयर एग्जाम को आप प्रिपेयर जब करते हैं, इससे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपने 10 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, 10 प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है जो क्वेश्चन इस वर्ष आया है वो आगे वाले 2 साल बाद रिपीट हो रहा हो सकता है वो आपका 3 साल बाद रिपीट हो रहा हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो इसको करने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा कि हाँ भाई अब मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। तो प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, जो भी आपके लास्ट ईयर के पेपर्स हैं उन्हें आप सॉल्व करिए ज्यादा से ज्यादा, इससे आपको क्या मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस मिलेगा। दिस ऑल्सो हेल्प यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस। इससे एक और फायदा होता है कि आप जब प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं ना तो ये बात भी आपको क्लियरली पता लग जाती है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मेरे से नहीं बन रहा है, आपको ये पता लग गया, आपने क्या किया उसे नोट डाउन कर लिया कॉपी में, नोट डाउन करने के बाद में क्या करेंगे, आपको पता है कि ये मेरा वीक एरिया, उसको आपको किताब खोलना है, नोट्स अपने पर देखने हैं, उसको देखने के बाद में आपको उसको क्या करना है, दोबारा से रिवाइज कर लेना है, फिर उसको एक बार अटेम्प्ट करिए, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब आपको लगता है हाँ हो गया है, इसका मतलब ये है कि अब आप उसमें बेहतर हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको उस चीज को भी ध्यान में रखना है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस पेपर करते समय कुछ क्वेश्चंस जो नहीं हो रहे हैं वो आपका वीक एरिया आ जाए, और उसके लिए कैसे आपको ओवरकम करना है, उसको ओवरकम करने का यही तरीका है कि आप उसे बार बार पढ़ लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए, नोट्स निकाल करके देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला या क्या चीज आपका जो छूट रही है, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस पेपर आपका लास्ट ईयर के जरूर लगा लें, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। बीच बीच में आप मॉक टेस्ट देते रहिए। मॉक टेस्ट का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स जो आपके पहले आ गए, अभी मॉक टेस्ट का अर्थ है कि आपने क्या किया, पूरे चैप्टर को एनालिसिस किया या फिर आपका बुक का जो भी पेपर आने वाला है उसका एनालिसिस किया, और एक आपका मॉक टेस्ट आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, तो मार्केट से आप उन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं और उन्हें आप सॉल्व करना शुरू करिए। तो इससे ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ता जाएगा और धीरे 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 आप एक बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अल्टीमेट गोल क्या है अभी फिलहाल में, नंबर्स अच्छे लाने ना, और नंबर अच्छे लाने हैं तो क्या करना होगा, आपको हर चीज प्लानिंग के साथ चलनी पड़ेगी। ये जो तरीके हैं ना ये आपके स्मार्ट तरीके हैं जिनकी वजह से ही एक अच्छा स्टूडेंट अच्छा स्कोर करता है। किसी भी एग्जाम को आप ले लीजिए, ये तरीका आप अप्लाई कीजिए, अपने आप में चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। वर्क ऑन इंप्रूविंग योर वीक एरियाज, जो भी आपके कमजोर एरियाज है, जैसे कुछ बच्चे क्या है, मान लीजिए आपका पीसीएम सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, इसमें से हो सकता है किसी में आपका कोई बच्चा फिजिक्स में आपका स्ट्रगल कर रहा है, अब फिजिक्स में ये देखो कौन सा पार्ट है इसमें आपको स्ट्रगल हो रहा है। जैसे कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है, जो बच्चे बायो बैकग्राउंड से होंगे, तो मान लीजिए पीसीबी वाले बच्चे उनके लिए बायो बैकग्राउंड में मैथ की दिक्कत आती है। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, उनको बनाने के लिए सीधी बात है आपको अच्छे खास से मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, तो ये आपका हो गया वीक एरियाज। अब इसको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, अपने आप में प्रैक्टिस करते हुए वो चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, रिवीजन। पढ़ तो बहुत लेते हो लेकिन कभी उसको खोल के दोबारा देखते हो, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं लेकिन रिवाइज कुछ नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं पढ़ा आपने अगर रिवाइज नहीं किया तो। दिमाग को कहते हैं ना कि आपका ज्ञान वही है जो कंठ में है और पैसा वही है जो गांठ में है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको जो भी पढ़ा है ना उसको रिवाइज करते रहना है। रिवीजन वो चीज है जो आपको जो भी आपने पढ़ा है वो आपके साथ बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आपने रिवीजन नहीं किया ना, कितना भी आप पढ़ लीजिए वो चीज छूट जाएगी पीछे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। रिवीजन करिए, इसलिए बहुत जरूरी है। आपने ये नहीं करना है कि यहाँ पढ़े, कोचिंग्स में आए या कहीं भी स्कूल में पढ़े, जा करके
आपका जो भी बैग है उसे रख दिया, अगले दिन उठा के फिर ले आए, क्योंकि पढ़ने का तरीका थोड़ी है। आप स्टूडेंट है भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, तो जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ना उसको रिवाइज करिए बार बार, ठीक है। नेक्स्ट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। जैसे मैं देख रहा हूँ अभी बहुत ज्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, बीमार नहीं होना। अगर आप बीमार हो गए तो क्या होगा, एक बार आप अगर बीमार हो गए ना, एक बार बीमार होने में कम से कम आपका 15 से 20 दिन का प्रोग्रेस खत्म हो जाता है। तो आपको क्या जरूरत है, आपको हेल्दी रहने की जरूरत है। हेल्दी रहने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपका डाइट का बहुत बड़ा रोल है। जो भी आप खाना खा रहे हैं उस खाने को इस प्रकार से खाना है कि वह खाना आपका हेल्दी होना चाहिए, ना कि टेस्टी। टेस्टी इन द सेंस आप मार्केट में गए, आपने पिज्जा लिया, बर्गर लिया, चाउमीन ली, आपने खा लिया, ये क्या करेगा आपको, ये जंक फूड है भाई, ये धीरे धीरे आपको अंदर से खोखला कर देगा, एनर्जी मिलेगी नहीं, आपको लगेगा आनंद आ गए, 2 मिनट टेस्ट लिया आपने, एंजॉयमेंट नहीं है भाई खाना। खाना क्या है, इस शरीर को चलाने के लिए ईंधन है, और अगर गलत ईंधन डालोगे ना तो चलेगा नहीं है डब्बा आपका शरीर। ठीक है, ऐसे समझ लो, आपने कहा कि पेट्रोल की गाड़ी है, मैं उसमें ना मिट्टी का तेल डालूंगा, चलेगी क्या, नहीं चलेगी। इसीलिए जरूरी है बेहतर खाना खाएं। इसके साथ एक्सरसाइज रेगुलरली, जो भी बच्चे रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना उनका दिमाग अपने आप इंप्रूव होता है, सोचने की क्षमता बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से ना एक आपका हार्मोन है जो रिलीज होता है, तो कहते हैं डोपामीन, डोपामीन हार्मोन। ये क्या करता है आपको, ये आपको खुश रहने में मदद करता है, ये आपका दिमाग इसे रिलीज करता है। कब, जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज रेगुलर करिए। नेक्स्ट, एडिक्वेट स्लीप, रात को उल्लू की तरह नहीं जागना है ना, ये नहीं वैसा उल्लू की तरह जागे जा रहे हैं 8-8 घंटे। 8 घंटे की नींद आप ले रहे हैं सफिशिएंट है, लेकिन ये नहीं है कि आपका 8 घंटे का जो नींद है ना उसको आप 12 घंटे करे जा रहे हैं कुंभकर्ण की तरह, रात को लेट तक जाग रहे हैं, मोबाइल चलाए जा रहे हैं, आप रील्स को स्क्रॉल करते करते आपकी जिंदगी स्क्रॉल हो रही है भाई, सही तरह समझ लो आप इस बात को। जो कंपनी आपको रील का ऐप दे रखी है ना, वो कंपनी पैसा छाप रही है आपका टाइम लेकर के, आपको तो लग रहा होगा कुछ नहीं जा रहा, आपका समय जा रहा है, यही तो चाहिए उन्हें। और आप स्टूडेंट हैं, आपका समय तो बहुत कीमती है, बचाओ इससे भाई। आपको क्या करना है, पर्याप्त नींद लेनी है। आगे, हेल्दी बॉडी एंड माइंड आर क्रूशियल फॉर एफिशिएंट और इफेक्टिव स्टडीइंग। जब तक आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब तक आप बेहतर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए शारीरिक रूप से आपको ठीक रहना है, फिट रहना है, और उसके लिए ये पॉइंट आपको बहुत जरूरी है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मैनेज स्ट्रेस। दबाव में है बहुत से बच्चे, दबाव इन द सेंस टेंशन, किस बात की, फेल ना हो जाओ, है ना। फेल की जो टेंशन है ना किसको होती है, थोड़ा सोचिए। फेल की टेंशन उसी व्यक्ति को होगी जो व्यक्ति तैयारी नहीं कर रहा। जो तैयारी करेगा ना उसको डर किस बात का, तैयारी कर रहा है, पता है उसे भाई मैं तैयारी कर रहा हूँ यही आएगा, उसे सिलेबस पता है, उसे पैटर्न पढ़ा है, सब कुछ उसको आता है, पेपर देगा पास हो जाएगा, क्लियर सी बात है। लेकिन जो तैयारी नहीं कर रहा है, जिसकी चीजें छूटती जा रही हैं, वो क्या होगा, वो धीरे 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 ना मैसअप होता जाएगा, खत्म हो जाएगा एकदम खोपड़ी की खोपड़ी में, हर समय टेंशन में जिएगा। पेपर नजदीक, जितना नजदीक आएंगे ना उतना ही ज्यादा टेंशन, और उतना ज्यादा टेंशन है तो इसको क्या करना है, इसको दूर करने के लिए देखिए सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे आपका मेडिटेशन। सुबह सुबह उठिए, मेडिटेशन, ध्यान लगाइए, शांत एकदम वातावरण में बैठ जाइए, कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे एकदम शांति हो। इसीलिए कहा जाता है सुबह जल्दी जागो, क्यों, क्योंकि आपको उस समय बहुत ज्यादा शांति का अनुभव होगा। लेट लेट तक जागते हैं ना, तो ये नहीं करना, आपको क्या करना है, सुबह जल्दी जाना है, क्योंकि आपका उस टाइम में ना एनवायरनमेंट क्या होता है, आपका वातावरण एकदम शांत होता है, तो ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा समय है। नेक्स्ट, डीप ब्रीदिंग। जब भी आपको टेंशन हो, घबराहट हो, क्या करना है, लंबी लंबी सांस लीजिए, ठीक है ना, शांति मिलेगी। नेक्स्ट, योगा। योगा योगा का आपको आजकल अपने देश में बहुत बड़ा महत्व तो दिख ही रहा है, इसके अलावा इंटरनेशनल भी अब तो ये 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो आपको इस बात को भी विशेष ध्यान देते हुए अपने जो भी स्ट्रेस है ना इसको मैनेज करने के लिए इन टेक्निक्स का प्रयोग करिए, ठीक है ना। ये टेक्निक्स अगर आप मैनेज की लाइफ में अगर जुड़ जाएंगे ना, तो इसके अलावा आपका बहुत सारे बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। नेक्स्ट, स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम एंड प्रिपरेशन।
जब भी आप तैयारी कर रहे हैं या पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे होंगे पेपर पहला पन्ना पलटा, घबराहट होगी, भाई पता नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें से, तो अगला पन्ना पलटने का मन नहीं कर रहा, हाथ कांप रहा है। ऐसा नहीं करना है, एकदम शांत हो जाइए, सोचिए, फिर कहीं तो होगा वो आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो सारी चीजें कब होंगी, जब आप पढ़ाई करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा घबराते वही है जो तैयारी नहीं करते, ठीक है ना। तैयारी करिए, घबराहट अपने आप दूर हो जाएगी, टेंशन से मुक्त हो जाओगे। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव माइंडसेट का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपको ना हर बात इस बात को लेकर के सोचनी है, कैसे बेहतर कर सकता हूँ, क्या तरीके हैं जिनकी वजह से जो भी परेशानी आ रही है उन्हें दूर कर सकता हूँ। फोकस परेशानी पे नहीं करना है, फोकस समाधान पे करना है। आपने क्या किया, आप फोकस करे जा रहे हैं किस पे, परेशानी पे, तो आपको परेशानी ही दिखाई देगी फिर। और आपका अगर फोकस सॉल्यूशन पे है ना, समाधान पर, हर जगह समाधान दिखेगा। आपने कहा फिजिक्स नहीं आ रही, भाई फिजिक्स क्यों नहीं आ रही, इसका समाधान ढूंढने की कोशिश करो। ये नहीं है फिजिक्स नहीं आ रही तो छोड़ दोगे, छोड़ने से समाधान हो जाएगा क्या? पेपर में तो आनी है ना, छोड़ना ऑप्शन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं। किसी भी सब्जेक्ट को आपके पास ऑप्शन है ही नहीं छोड़ने का, क्योंकि पेपर में आना है, और पेपर में आना है तो पास होने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए जरूरी है कि आप जो भी सब्जेक्ट है उन सबको पढ़िए। सबसे पहले बिलीव इन योरसेल्फ, आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं ना वो वास्तव में आप कर सकते हैं। और आपको अगर ये विश्वास नहीं कि मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो आप पहले ही हार चुके हैं। सबसे पहले कौन हारता है पता है? वो व्यक्ति हारता है जो गिर जाता है ना, और उसमें उठने का साहस नहीं होता। गिरना गलत बात नहीं है, लेकिन दोबारा से प्रयास ना करना ये सबसे बड़ी गलत बात है। इंसान वही हार जाता है जब वो प्रयास करना बंद कर देता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समय देखा, उसके बावजूद भी वो लोग ना बहुत सफल हुए। कैसे हुए? वो सब इस बात के आधार पर हुए क्योंकि उन्होंने बार बार प्रयास किया, बार बार प्रयास करिए, प्रयास करते रहेंगे, आप एक दिन सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्टे पॉजिटिव। कॉन्फिडेंस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर परफॉर्मेंस। अगर आप में आत्मविश्वास है ना, आपको ये लगता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो आप ये मान लीजिए कि आप वास्तव में ये कर सकते हैं। और आपने ये कह दिया कि आप नहीं कर सकते, तो आप वास्तव में नहीं कर सकते। बातें दोनों ठीक है, ये सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट अगर ये कहने वाला है कि आप कर सकते हैं, दैट मीन्स यू कैन डू, और आपने कह दिया नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। ये केवल और केवल डिसाइड कौन कर रहा है? ये डिसाइड आप कर रहे हैं। आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसीलिए बी पॉजिटिव इन योर अप्रोच एंड बी कंसिस्टेंट। लगातार प्रयास करिए, पॉजिटिव रहिए। नेक्स्ट, सीक गाइडेंस। सलाह लेना। सलाह लेने में शर्म आती है ना कई बार। अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं, कोई चीज हमें नहीं आ रही है, हमने पूछ लिया, पता लगा दोस्तों ने मजाक बना देंगे। भाई मजाक बना देंगे तो इसमें बुराई नहीं है। बुराई कब है पता है? आपने अगर वो डाउट है वो अगर नहीं पूछा और वही चीज पेपर में आ गई, अब आप नहीं करके आए और आपका रिजल्ट खराब आ गया ना, अब बड़ा मजाक बनेगा। और वो जीवन में बदलने वाली चीज नहीं है फिर, क्योंकि अगर रिजल्ट एक बार खराब है ना, वो परमानेंट है। क्यों? क्योंकि आपने अगर बोर्ड परीक्षा में 73% अगर स्कोर किया तो 73 का 73 रहेगा लाइफ टाइम, और अगर 65 किया तो 65 ही रहेगा। तो इसीलिए अगर कहीं भी जरूरत है गाइडेंस की, तुरंत आप मांग लीजिए गाइडेंस, सलाह ले लीजिए। किस किससे ले सकते हैं आप? इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सर्टेन टॉपिक्स, डोंट हेजिटेट। कभी भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, निश्चित होकर के पूछिए। अपना जो भी टीचर्स हैं उनसे पूछिए। मेंटर्स मतलब वो व्यक्ति जिन्हें आप समझते हैं, जैसे आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, ये सभी लोग आपके एज अ मेंटर के तौर पे काम करते हैं। तो इन लोगों से सलाह की यहाँ जरूरत है ना, वो आप सलाह उनसे लेते रहिए, क्योंकि उन लोगों ने वो किया है, वो आपको बेहतर सलाह देंगे। सलाह उससे लीजिए जिसने पहले कर रखा हो। आप ऐसे व्यक्ति से सलाह न लें, अपने से छोटों से सलाह लेंगे आप, वो सलाह देंगे आपको, आप खुद उन्हें सलाह देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टे इन्फॉर्म्ड। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, अचानक से पैटर्न में बदलाव आ गया। जैसे आपने देखा होगा कोरोना का टाइम पीरियड आया है, तब से क्या हो रहा है, सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बोर्ड परीक्षा के क्या देख रहे हैं हम? 30% सिलेबस पहले कम हुआ, जो हटके आता था किताबों में था,
इस बार से क्या हुआ है, वो और ज्यादा अपडेट हो गई चीजें, किताबों से ही वो चीजें हटा दी गई। तो इससे क्या मतलब है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं जो सिलेबस में नहीं है उसे भी पढ़े जा रहे हैं, या फिर ऐसा तो नहीं है जो सिलेबस में आना है वो आपको पता ही नहीं। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप अपना जो भी अपडेट मिल रहा है ना एग्जाम से रिलेटेड, कितने घंटे का पेपर होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव, हर चीज आप पढ़िए। जो भी बदलाव आ रहा है, जो भी आपका पैटर्न में चेंज हो रहा है, उसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए और उसी के आधार पे आपकी रणनीति आगे बढ़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टे कंसिस्टेंट, बी लाइक अ टॉर्टोइस, कछुए की तरह बन जाइए। अर्थात आपने जो तैयारी की है वो तैयारी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आज 10 घंटे अगले दिन 10 मिनट भी नहीं। अगर आपने एक शेड्यूल बना दिया, प्लान बना दिया, उसी के अकॉर्डिंग आपको रेगुलर पढ़ाई करनी। आपको ये नहीं करना है कि भाई साहब कंटिन्यूअसली आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन आपने 2 मिनट भी पढ़ाई की। शेड्यूल के साथ में चलिए। अगर 4 घंटे डेली पढ़ना है मतलब 4 घंटे पढ़ना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक में क्या होता है, आपने एक निर्धारित समय दे दिया कि फिजिक्स के लिए 2 घंटे पढ़ना है, इसका टाइम जोन ये है, इस टाइम पीरियड में हमें कोई भी परेशान ना करे, हमें उस समय ये समय केवल और केवल फिजिक्स के लिए देना है। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट है ना उनको आप टाइम ब्लॉक के आधार पे तय कर दीजिए, इतने इतने घंटे इसको पढ़ना है, इतने घंटे इसको पढ़ना है, और उसके बाद में क्या होगा, आप चीजों में बेहतर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट, स्टडी प्लान है, मेंटेन अ रेगुलर रूटीन, जो भी आपका रूटीन है उसको रेगुलर में आपका कन्वर्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि आपका इंटरमीडिएट चल रही चीजें, कभी छूट रही है, कभी आ रही हैं, कभी नहीं हो रही, ऐसा नहीं करना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं 10-10 दिन क्लास गोल, ये नहीं करना भाई। बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है, एक दिन की भी क्लास आप मिस करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस साबित होगी। ठीक है। नेक्स्ट, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल फोन, आपके आसपास के दोस्त, वो दोस्त जो आपके लिए कभी भी काम नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनका लक्ष्य आपके लक्ष्य से मैच नहीं करता है। वो मोबाइल में देखी गई रील्स जिन्हें आप घंटों घंटों देखते हैं वो आपके पेपर में नहीं आने वाली। मत देखो भाई, मत देखो। मोबाइल फोन बंद करके रख दो जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, टर्न ऑफ योर मोबाइल, ये खा जाएगा आपको। लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं मोबाइल की हेल्प से, आपके द्वारा आपका टाइम खा रहे हैं। यही चीज होना चाहिए। लेकिन आपने अगर 2 घंटे मोबाइल पे बिता दिए तो उसके बाद में आपको यही रियलाइज होगा, यही रिग्रेट होगा कि काश ये 2 घंटे में पढ़ लिया होता। कब? जिस दिन पेपर में बैठोगे उस दिन। अभी नहीं लग रहा है क्योंकि अभी प्रेशर नहीं है ना, और आप चाहते हैं कि ऐसा प्रेशर आए जिसको आप झेल ना पाए, क्योंकि आप लोगों की आदत हो गई है कि हम तो पढ़ेंगे कब, बिल्कुल एंड मोमेंट पर। क्योंकि आप जो ठहरे, कौन ठहरे, एकदम सुपरमैन, एक दिन में सब कर दोगे, है ना। अभी नहीं करेंगे, कब करेंगे, बिल्कुल एकदम क्रिटिकल स्टेज में होंगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी एनवायरनमेंट, देखो मोबाइल फोन अकेला ही ऐसा है जो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। इसके अलावा आपका स्टडी सर्कल, जैसे आपका ग्रुप स्टडी होती है, उसमें क्या होता है, आपने क्या किया, ऐसा ग्रुप चुन लिया जिसका आपकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। आप पढ़ रहे हैं 12th में, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आपका जो साथी है वो आपने क्या किया, ऐसा साथी चुन लिया जो उस परीक्षा से रिलेटेड पढ़ ही नहीं सकता कुछ, या उसको पढ़ना ही नहीं है। तो क्या होगा, वो आपको हेल्प करेगा? वो हेल्प नहीं करेगा, वो आपको खत्म करेगा। चल भाई क्रिकेट, चल भाई मूवी, चल भाई पबजी, ये करना है ना तो आप पढ़ाई मत करो। ये चीज आपको शोभा नहीं देती कि आप एज ए स्टूडेंट वो काम कर रहे हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। अननेसेसरी थिंग्स को मत करो। मोबाइल फोन चलाने के लिए बहुत अच्छी चीज है अगर आप सही इस्तेमाल करें तो, लेकिन आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा आपको उसमें क्या देखना है। रील देखने के लिए आपने फेसबुक चलाने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए मोबाइल का यूज करना है, या फिर उसमें आपका जो भी लेक्चर्स वगैरह है बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे चले जाइए, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी आप ये सेलेक्टिव चीजें देखने का प्रयास करना है कि भाई वास्तव में पढ़ने की चीजें हैं या नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं करना, एंजॉयमेंट नहीं, पर्पस ढूंढो। पर्पस बिना उद्देश्य के ना कुछ नहीं है, बिना गोल के कुछ नहीं है। गोल डिसाइड करो, पर्पस डिसाइड करो। आपने अगर एंजॉयमेंट देखा ना, 2 मिनट रील देखा, बहुत अच्छी हंसी आ रही, कॉमेडी वाली है,
आप उसमें खो गए, 2 मिनट के बाद में फिर और नया आया कुछ, आप उसमें खो गए। इससे क्या होगा, समय जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, एकदम आपकी बुद्धि गोबर हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शन है ना, जो भी आपको परेशान करने की चीजें, हमें हटा दीजिए। स्टे मोटिवेटेड, रिमेंबर योर गोल्स। लक्ष्य आपका है, पाने के लिए प्रयास कैसे करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा, कोई और तो आएगा नहीं आपके लिए करना। भूख आपको लगी है, रोटी आपको ही खानी पड़ेगी, कोई और तो खाने नहीं आएगा। परीक्षा में अच्छे नंबर आपको लाने हैं, कौन करेगा भाई ये काम, आपकी खुद की स्टडी, कोई और पढ़ने के लिए नहीं आएगा। आपको समझाने के लिए ना सबसे बेहतर आदमी आप खुद ही हो, लेकिन समझाओगे तो तब ना जब कुछ करने का विचार हो। जिसके पास उद्देश्य होता है ना वही जीवन में आगे बढ़ता है, बिना उद्देश्य के तो ये मान लो आप भटकते हुए प्राणी, धरती पे बोझ है, सीधी बात ये है। और धरती पे बोझ है तो आपके जीने और मरने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, क्लियर योर वाई। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं ना, 12th में हैं, ज्यादातर बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं पता है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों का बहुत बड़ा रोल है। पढ़ इसलिए रहे कि पास हो गए, लेकिन ये केवल पास वाली जो कंडीशन है इसीलिए आप लोग मोटिवेटेड नहीं है, क्योंकि आपको पता है पास तो 33 नंबर पे भी हो जाओगे, लेकिन अगर वाई क्लियर हो जाए ना कि पास होना है, इसके अलावा एग्जाम्स देने हैं, CUET देना है, NDA देना है, एयरफोर्स देना, बहुत सारे एग्जाम्स, IIT देना, नीट देना। फिर ये क्या है, ये वो चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करेंगी। और अगर ये चीजें आपके प्लान में नहीं है ना, तो आप केवल और केवल पास के लिए पढ़ेंगे, तो आप घंटा पढ़ेंगे, 2 घंटे पढ़ेंगे, आपको इस बात से कोई फर्क महसूस ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको टेंशन नहीं है ना, होगा होगा नहीं होगा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लान है ही नहीं कुछ, पास होंगे तो हो ही जाएंगे। उसमें क्या, सरकार भी आपका सपोर्ट है, फुल सपोर्टिव है। पहले के पैटर्न में आज के पैटर्न में कितना बदलाव है। पहले क्या होता था, हर एक एग्जाम में आपको 100 में से 100 का पेपर खुद दे के खुद ही नंबर स्कोर करने होते थे। अब तो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिलते हैं, 30 नंबर आपको 10th क्लास में देख लीजिए सभी सब्जेक्ट में मिलते हैं, 30% तो आपका ऑटोमेटिकली बन रहा है। भाई इतना सपोर्ट आपको अगर मिल रहा है ना परसेंटेज में, तो ये मान लीजिए आप फिर बहुत ज्यादा बेवकूफ हैं, क्योंकि आप तो एक टॉप अचीवर्स बन सकते हैं। आप केवल पास के लिए मरे जा रहे हैं। पास होने के लिए तो सरकार फुल सपोर्ट दे ही रही है ना, कुछ बड़ा उद्देश्य बनाओ। आपका वाई क्लियर नहीं है, आपको कहीं जाना है नहीं जाना है, गांव छोड़ना नहीं छोड़ना है, जहाँ है वहीं चिपके रहना है। जाओगे तो तब ना जब कुछ करना होगा, कुछ करने का विचार नहीं। विचार क्यों नहीं, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं है। अभी पूछ लो किसी भी बच्चे से कि सर क्या करना है आपको लाइफ में, तो बस जवाब क्या होगा, सोचेंगे इंटर के बाद, सोचेंगे हाई स्कूल के बाद, और यही समय गुजरता जाता है। फिर ग्रेजुएशन में आ जाएगा बच्चा, उससे पूछो, सोचेंगे ग्रेजुएशन के बाद। बिना उद्देश्य के चल रहे हो, भटकती आत्मा हो, सुधार कर लो, कुछ नहीं हो सकता। एवेल्युएट एंड एडजस्ट। जो भी तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी को बार बार इवेल्युएट करते रहिए, अर्थात बार बार ये देखते रहिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं क्या वास्तव में हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कितनी चीजें हो गई हैं, कितनी चीजें छूट गई हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। कई बार तो ऐसा होता है सीख गए थे पहले ज्यादा, अब तो और घट रही है चीजें। क्यों घट रही है, उसको पहचानिए, फिर क्या कारण है उसके पीछे। ये कारण जब तक आप नहीं देखोगे ना, तब तक तो आप ये मान लीजिए खत्म हो। एनालिसिस आप कर नहीं रहे हैं, पढ़ाई आप कर नहीं रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे हैं। माँ और बाप को धोखा दे रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप खुद ही अंधकार में गिर रहे हैं। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, बिलीव इन योर एबिलिटीज। अपने में विश्वास रखिए, आप कर लेंगे, डरने की जरूरत नहीं, अभी भी बहुत समय है, सही से यूटिलाइज करिए। ये समय आपका सही से अगर आपने यूटिलाइज किया तो आने वाले निकट भविष्य में आप एक बेहतर रिजल्ट पा लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। ठीक है ना, तो जो भी चीजें आपको अभी यहाँ पे बताई गई हैं उन चीजों को क्या करना है, आपको अप्लाई करना है, उनका पालन करना है, और आने वाले भविष्य में आप अगर ये परिवर्तन करते हैं, जो भी आपका चीजें बताई गई हैं, तो आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी के साथ में आप बने रहिए सूर्योदय लर्निंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।